हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं, आप सबके लिए एक तरफ जहां हम लोग न्यायालय में एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपके एग्जाम्स को होल्ड किया जाए, आपके एग्जाम्स ना हो, तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं, शिक्षा मंत्रालय तक हम लोग कर रहे हैं। इसी बीच में आप ही के बीच के कुछ शिक्षक संगठन जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले आप वो देखिए, तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले जरा ये देख लीजिए कि 15 फरवरी 2024 को शिक्षा मंत्री बिहार विजय कुमार चौधरी सर का क्या स्टेटमेंट आया है, क्या प्रेस विज्ञप्ति आई है और किस तरह की मांग रखी गई, पहले से आप देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है इसके पैरा थर्ड में कि यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि ऑनलाइन परीक्षाओं के साथ ऑफलाइन लिखित परीक्षा हो, अन्यथा पुराने शिक्षकों को कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री ने इनकी परेशानी को देखते हुए 2 बार ऑफलाइन लिखित क्षमता परीक्षा की आयोजन करने का निर्णय लिया है। अब इस तरह की मांग की जाएगी शिक्षा मंत्रालय से, तो शिक्षा मंत्रालय के लिए बहुत आसान है ये मांग मानना, जब आप ये कहेंगे कि एक तरफ आप ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हमको एग्जाम नहीं देना है हमें, और इसके पीछे एक लॉजिक भी आप समझिए कि किसी भी एग्जाम को लेने के लिए ना उसकी नौकरी से पहले उसका एग्जाम होता है। क्षमता परीक्षा उसकी नौकरी से पहले होती है कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, तब आप उसको नौकरी देते हैं। एक बार आप उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट किए बिना नौकरी कैसे दे सकते हैं? तो आप एक बार नौकरी दे देते हैं और फिर उसके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद कहते हैं कि अब आप अपनी क्षमता को साबित कीजिए। ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं गैरकानूनी है और कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान लेगा और हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय से भी लगातार हम लोग इसी मुद्दे पर कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये गलत है। और देखिए, अगर आप एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे तो कोर्ट के अंदर जब मामला गया है, फाइनली कोर्ट से विक्ट्री होगी और आपको पूरी प्रक्रिया बंद करनी पड़ेगी। हम लोग इस स्टैंड पे चल रहे हैं। वहीं आप ही लोगों में से कुछ साथी जो हैं, ऐसी छोटी छोटी, ये सरकार आपको लॉलीपॉप दे रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सब सरकार तो मान ही जाएगी, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है ऑफलाइन एग्जाम कराना। और हो सकता है कि पहली बार का जो आप एग्जाम देंगे, पेपर का बेस भी बहुत ईजी हो जाए और आप लोग के लिए मतलब एक बहुत फेयर एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये जो माइलस्टोन सेट करेगी सरकार, एक बार आप लोग जो आवेदन कर रहे हैं, या एक बार इस बात को आप समझिए, एक बार आवेदन कर रहे हैं या एक बार आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो सरकार ये डेटा लेकर के हाई कोर्ट में जाएगी कि देखिए सबको दिक्कत नहीं है हमारे इस पॉलिसी से, बहुत सारे शिक्षक तैयार हैं, ज्यादातर लोग तैयार हैं, आप लोग 10 लोग कीजिएगा और यहां पर 100 लोगों का डेटा सरकार दे देगी कि इतने लोग तो तैयार हैं, बस कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत है। तो यहां पर जब आप मांग ऐसी रखेंगे साथियों, तो हमारी मुहिम कमजोर हो जाएगी कि भैया ऑफलाइन एग्जाम करवा लीजिए, ऑनलाइन मत कराइए, ऑफलाइन करवा लीजिए। तो हम लोग बेवकूफ तो हैं नहीं कि आपकी मांग के लिए लड़ रहे हैं या फिर जहां तक आवाज उठाना है उठा रहे हैं। आप ही लोगों ने तो कहा था ना साथियों कि सर एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम गलत है, और हम लोग चूंकि तमाम तरह की ड्यूटियों में बंधे रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई हैं, हम लोग अब बाल बच्चे वाले हो गए, तमाम चीज़ें हो गई हैं, डायबिटीज शुगर है, साथ में हम लोग तमाम ड्यूटियाँ जनगणना से लेकर के जातीय जनगणना, तमाम तरह की शिक्षक के अलावा भी ड्यूटियाँ हम लोग करते हैं। ऐसे में हमें पढ़ाई का फेयर मौका नहीं मिलता है और हम एक बार टीचर बन गए तो अब हम एग्जाम देकर के दोबारा शिक्षक बने, अपनी योग्यता साबित करें, ये गलत है। ये आप ही लोगों ने कहा था साथियों, तभी हम लोग इस मुहिम को जोड़े हैं, तभी हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, तभी इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। अब इसी में से आप ही लोग अगर ये स्टैंड ले लेंगे कि ठीक है ऑफलाइन एग्जाम करा लीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वैसे भी एज अ कोर्ट ऑफिसर हमारा काम तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। अगर आप लोग इसमें बट जाएंगे साथियों, तो नुकसान तो आपका होगा अल्टीमेट। ये बात कहां से आ रही है सरकार के पास, ये ऑफलाइन का विकल्प कहां से आया? जब प्रेस विज्ञप्ति में सरकार झूठ नहीं बोलती है, याद रखिएगा आप लोग, जब प्रेस विज्ञप्ति में सरकार साफ कर रही है कि शिक्षक संगठनों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी एग्जाम कराया जाए, क्योंकि पुराने शिक्षकों को कंप्यूटर का तजुर्बा नहीं है। तो ये मांग, जब ऐसी मांग आप लोग छोटी छोटी मांग रखेंगे, अलग अलग गुट अलग अलग मांग रखेंगे, तो आपकी ही मुहिम कमजोर होगी। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपका एकजुट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर यहां पर ऐसी चीजों के साथ, रिलैक्सेशन के साथ आप एक बार एग्जाम में बैठ गए, तो 5 अटेम्प्ट के बाद आपके सामने वो समिति की रिपोर्ट सामने है। समिति ने साफ साफ कहा था कि जो एग्जाम पास नहीं करेगा वो
नौकरी करे योग्य नहीं होगा और उसे बाहर कर दिया जाएगा। आप लोगों ने वो लेटर पढ़ा था, मैं अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहा हूं। आपको क्या लगता है कि सरकार जब आपको एग्जाम कराएगी और आपके पास किसी भी कारणवश, और देखिए साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि TRE 1 और TRE 2 के बेस पर आपका एग्जाम होगा। हम ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमें आपको एग्जाम देने से कोई दिक्कत है या आप लोग इसलिए, बात यह है कि ये अनएथिकल है। कल फिर कोई आएगा और एक एग्जाम लेने के लिए बैठ जाएगा कि भैया चलिए ये एग्जाम तो बहुत इजी था, आपको एक और एग्जाम देना है। ऐसी चीजें थोड़ी चलती है। क्या कोई IAS अधिकारी 10 साल बाद UPSC क्रैक कर सकता है? आप बताइए। क्या कोई PCS अधिकारी, क्या खुद BPSC के चेयरमैन अतुल सर जो हैं, एक बार फिर से UPSC क्रैक कर पाएंगे आज के डेट में? तो ये तो वही बात हो गई ना कि आप लोग एक बार 10 साल पहले एग्जाम दे करके या जैसे भी आप लोग अपनी योग्यता साबित करके आ गए टीचर बनने के लिए, और अब आपको फिर से एग्जाम देना है। तो ये गलत है। और इस स्टैंड पे फिलहाल सरकार का ये स्टैंड क्या है, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। सरकार कह रही है कि ठीक है, आपको ऑनलाइन में दिक्कत है तो आप ऑफलाइन भी एग्जाम ले लीजिए। 5 बार हम आपका एग्जाम करा देते हैं और 5 बार में आप पास हो जाइए और आप शिक्षक बन जाइए, आप एग्जाम दीजिए। ये सरकार आपसे कह रही है और सरकार ये कह रही है, और अगर आप लोग मान रहे हैं तो फिर हमारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। फिर आप ही लोगों ने आदेश दिया था कि सर इसको लेकर के मुखर होइए, सर इसको लेकर के आप अपनी बात उठाइए, ऑनरेबल कोर्ट में जाइए, और आप ही लोगों की बात हम मान रहे हैं। अपनी तरफ से हम कोई स्टेप ले रहे हैं और आप लोग अब बैक स्टेप कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बाकी मर्जी है आपकी, आप लोग का जो आदेश होगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि एग्जाम आप लोगों को देना है तो बेशक आप लोग एग्जाम दे दीजिए, हमें लिख दीजिएगा, हम कल से अपनी मुहिम को रोक देंगे। मिलता हूं, प्रणाम।